हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 2 द वे ऑफ नोइंग कृष्णा एंड चैंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट ये बात की थी कि हमारा रिलीजन का मतलब क्या है। रिलीजन का मतलब होता है टेंडेंसी जो हमसे कभी अलग नहीं की जा सकती, जीव का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। हम सेवा करना चाहते हैं। पूरे दिन हमसे खाली बैठने को बोल दिया जाए, हम नहीं बैठ सकते। कुछ नहीं होता तो हम पेट्स पाल लेंगे, कुछ ना कुछ हम करते ही रहे। ठीक है। तो बस दिक्कत क्या होती है कि हम गलत जगह सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए, भक्ति को करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें चाहते ना चाहते करनी पड़ती, करिए, लेकिन उसके साथ भक्ति भी करिए। अल्टीमेटली जो जिसके लिए आपको सेंसेस दिए गए वो उसको उसको भी यूटिलाइज करो। क्यों दी गई है ये आंख नाक कान? कभी क्वेश्चन किया है क्यों दी गई है? ठीक है, तो दी गई है, उसका सही यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। अब हम आगे देते हैं, आगे भगवान क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? क्वेश्चन होगा सेवा करो सेवा करो, बार बार बोल रही है। तो रिलीजन का मतलब सेवा है, हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। अब ये भी तो बताइए सेवा करनी कैसे है। ठीक, तो श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए? भौतिक दासता से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए? कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त किया जाए? और भौतिक उपाधियों से कैसे छूटा जाए? ये सब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में वैधानिक विधि से समझाया। सब कुछ भगवान ने बता दिया है। मन मना भगवत भक्तो मध्याजिमाम नमस्ते। पहला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसको भगवान ने बता दिया है कि भक्ति का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट में भी बता दूं तो इन शॉर्ट में क्या क्या आ गया है? चैंटिंग एंड हियरिंग। चैंटिंग करनी है और भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनना, बोलना है। और ये भी भगवान ने बताई है, ये हम श्लोक पढ़ चुके थे पहले, कि सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय कौन है? कौन है सबसे ज्यादा प्रिय? हाँ, अरे वाह, लिप्स रीडिंग तो मैंने कल ही सही बोला। जो लोग प्रीचिंग करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, जो भगवान कृष्ण का नाम, जो भगवान कृष्ण के बारे में दूसरों को बताता है, उससे प्रिय कोई भी नहीं है। और राधा जी को भी वही प्रिय होते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रिय होते हैं। तो अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, राधा रानी को प्रसन्न करना है, आपको भगवान का नाम, आपको भगवान के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा या याद रहेगा, नहीं, नहीं रहेगा। ठीक है, बट एटलीस्ट कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़िए, कुछ ना कुछ लेक्चर में एक पॉइंट ऐसा पकड़िए, मिल ही जाना चाहिए, जो आपको पहली बात कल के जपा के लिए इंस्पायर करे, दूसरा जो आप किसी से शेयर कर। सिर्फ एक पॉइंट पकड़िए। इसलिए मैं जब लास्ट में कंक्लूड करती तब भी मैं बोलती हूँ हाईलाइटिंग पॉइंट इज दिस। कुछ आए ना आया हो समझ में, कई बार क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं है तो हमारा माइंड भी जो फ्लक्चुएट कर सकता है, उस बात पर ध्यान चला गया, उसको चला गया, पीछे से कोई बोल दिया उसको सुन लिया, तो एक दो बात हमारी मिस हो जाती है। ठीक है, पर एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा पकड़िए जो हमारा नेक्स्ट डे के चैंटिंग में हेल्पफुल हो और दूसरे से हम शेयर करें, तो हम भगवान कृष्ण को भी पसंद कर पाए। ऑल दो भगवान नाम जाप करे तो भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, नाम जाप करना, भगवान की कथा श्रवण करना। और दिस टाइम आप वही कर रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। जो सुन रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ भी तो रहे हो साथ में, पढ़ भी तो रहे हो, तभी तो टेक्स्ट है आपके सामने। ठीक है, अब भगवान ने क्या बताया है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवत गीता का श्लोक है चैप्टर 4 का। तो इसमें भगवान ने ये बताया है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ अर्जुन। तो भगवान ने कहा मैं आता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए। अब जो लास्ट के दो हैं वो भगवान अ, अगर स्वयं नहीं आए तो अपने किसी दूत से, या दुष्टों का नाश तो माया देवी भी कर सकती है। ठीक है, क्या एक बाढ़ लिया और नाश, कोविड लिया और नाश। ठीक है, तो वो तो कोई भी कर सकता है। स्पेशली भगवान क्यों आते हैं? स्पेशली भगवान आते हैं साधुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए स्पेशली भगवान आते हैं, क्योंकि उनके भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि भगवान आए हमें दर्शन दे। तो उनके लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। भगवान के आने का और कोई एम नहीं है, वो अपने भक्तों के लिए आते हैं।
बाकी जो सेकेंडरी काम है ना कि दुष्टों का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, वो तो धर्म की स्थापना तो भगवान अपने किसी भक्त को भेज दें, उनसे करवा देंगे, दुष्टों का नाश भी ऐसे किसी से करवा देंगे। उसके लिए उन्हें स्वयं आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान आते हैं तो क्यों आते हैं? अपने भक्तों के लिए। फिर जब आ ही रहे हैं तो सेकेंडरी काम भी कर लेते हैं, इसको मार दो उसको मारो, वो भी कर देते हैं लीला स्वरूप। लेकिन वैसे मेन भगवान जो आते हैं, प्राइमरी रीजन अपने साधुओं के लिए, अपने भक्तों के लिए। अब भक्त का साधु का मतलब है, इसको समझिए। साधु शब्द पवित्र आचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति का या संत पुरुष का बोध कराता है। संत पुरुष क्षमाशील, क्षमा जिसको नहीं बताओ, फॉरगिव करने वाला, प्रत्येक के प्रति अत्यंत दयालु, काइंड हार्टेड, समस्त प्राणियों का मित्र, किसी का भी शत्रु नहीं, और सदा शांत चित्त रहता है। अभी हमें कोई भी गुरु नहीं है, वी आर नॉट। हाँ हाँ, नहीं ये भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, भी आगे चलते हैं। एक सदाचारी पुरुष के 26 गुण होते हैं, उसको भगवत गीता में भगवान ने स्वयं घोषणा की है। अब दिस श्लोक मतलब बिल्कुल इतना इंस्पायरिंग श्लोक है, सारे डाउट्स आपके जो भी हो सकते हैं दूसरों को लेकर वो दूर कर देगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेवा समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा। यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य मतलब पाप कर्म कर रहा है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु पुरुष ही समझना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पे भगवान साधु की डेफिनेशन बता रहे हैं कि साधु कौन है। भगवान ने ये बताया, साधु वो है जो अपने पुराने इंप्रेशंस की वजह से, पुराने संस्कारों की वजह से पाप कर बैठ रहा है, जानबूझ करने उससे हो जा रहे हैं, लेकिन वो फिक्स्ड है अपनी भक्ति में कि उसको भक्ति करनी, चाहे उसे ब्रह्मा जी आके बोल दें, चाहे शिव जी आके बोल दें, चाहे कोई और आके बोल दे कि भक्ति छोड़ दो, वो भक्ति नहीं छोड़े। फिर उससे लेकिन गलती से फॉल डाउन हो जा रहा है, कुछ गलतियां हो जा रही है, लेकिन वो फिक्स्ड है भक्ति में, उसे साधु पुरुष समझना चाहिए। और ऐसों के लिए मैं आता हूँ, ऐसों को साधु पुरुष कह रहे हैं और ऐसों के लिए ही भगवान आते हैं। अनन्य भक्ति करनी है। अब अनन्य का मीनिंग समझ लो, अनन्य का मतलब दो होते हैं। पहला मीनिंग होता है, मतलब मीनिंग तो दोनों ही है, दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे। पहली सिचुएशन या कंडीशन होती है आप सिर्फ भगवान कृष्ण का भजन कर, अनन्य मतलब एकला भक्ति, केवला भक्ति, आपको पूर्ण विश्वास है भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, और अलग अलग देवता जो है उनको भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। ठीक है, शिव, इन सब देवताओं का अपमान नहीं करना है, देवी देवताओं को। शिव जी मिल गए हूँ, अरे मिल गए मतलब मंदिर में मिल गए ही, देवी जी मिल गए ही, ऐसे नहीं करना है। ये भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान वैष्णव है, ये भक्त है, ये भगवान ने अथॉरिटी दी हुई है, ये कोई सादा नहीं है, बहुत ऊंचे हैं ये सब। ठीक है, तो उनसे भी जब मिले, उनकी भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनसे भी ये प्रार्थना करें, ये सोच के प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हे भैया, हमें भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति दी, हमारा चैंटिंग अच्छा हो, हमें ऐसा कुछ करिए। ठीक है, तो इस सेंस में आप उनकी पूजा करिए। बट अगर आप ये सोच के पूजा कर रहे हो कि ये वाली चीजें मुझे शिव जी दे सकते हैं, ये वाली चीजें मुझे देवी जी दे सकते हैं, ये बुद्धि तो मुझे गणेश जी देंगे, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो भगवान कृष्ण आपको बुद्धि नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग मान के चल रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर आप भगवान कृष्ण के वैष्णव मान के चल रहे हो तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे कि अगर आप एक प्लांट है तो अगर उसके रूट्स को वाटर दे रहे हो, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, जड़ में अगर रूट्स में अगर आप पानी दे रहे हो तो आपको अलग अलग लीव्स पर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली अगर आप भगवान कृष्ण की रूट की पूजा कर रहे हो तो आपको अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, उनका करने की जरूरत नहीं है। इवन वो खुद ही खुश होते हैं। अगर आपके घर में कोई आपको अच्छा मान रहा है लेकिन आपके पेरेंट्स को अच्छा नहीं बोल रहा है, तो आप खुश रहेंगे उनसे?
ठीक है, अगर कोई पार्टी के लिए इनविटेशन आता है तो क्या किससे बोल दिया जाता है, पापा मम्मी से बोल दिया जाता है और कह दिया जाता है सबको ले आना। हम चले जाते हैं या नहीं चले जाते? या हम कहते हैं कि हमसे अलग बोलो, उससे अलग बोलो, भाई से अलग बोलो, बहना से अलग बोलो, बुढ़िया से अलग बोलो, बुढ़िया से अलग बोलो, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना। उनको बोल दिया तो बस चल दो। ऐसे जब भगवान कृष्ण को बोल दिया तो बाकी सब तो बहुत खुश होते हैं, अरे भाई बोल दिया। हम सोचते हैं कि हम शिव जी की पूजा छोड़ देंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, नहीं, नहीं होते, वो खुश होते हैं। अल्टीमेटली वो चाहते हैं सबको कि सब इस मटीरियल, देवी जी भी चाहती है, शिव जी भी चाहते हैं कि हम इस मटीरियल वर्ल्ड से निकले और भगवान की तरफ मुड़े। वो भी यही चाहते हैं। क्यों करते हैं राम राम का जप? वैष्णो देवी की बात करें, वैष्णो देवी भी राम नाम का जप कर रही है, क्यों कर रही है? ठीक है, तो हमें लगता है कि गुस्सा हो जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, इसको एक और एग्जाम्पल से ले, कोई लड़की है, हम्म, अब लड़की तो अभी पहले तो अपने अपने घर में रहती है, मम्मी के पास रह रही है, पापा के पास रह रही है। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है, या उसका जो नया घर है उसमें चली जाती है। अब मम्मी क्या कभी ये सोचेंगी कि उसकी लड़की जो है, जो मैरिड है, वो उसके पास रहे या उसके हस्बैंड के पास रहे? क्या चाहेंगी उसकी बेटी किसके पास रहे? ऑब्वियसली हस्बैंड के पास रहे। वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी कि हाँ मुझे छोड़ के उसके पास चला गया? ऐसी शिव जी, देवी जी या और कोई भी देवी देवता वो गुस्सा नहीं होते। वो तो ये सोचते कि हाँ ये अपने परम पिता, अपने परम पति भगवान कृष्ण के पास चले, तो वो खुश होते हैं। हम सोचते हैं क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि ये छोड़ दिया, जेलसी जेलसी, वो नहीं है, वो सब कृष्ण को पसंद करना चाहते हैं, वो खुश होते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो जीव है ये अल्टीमेटली सही ट्रैक पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो साधु मतलब क्या है? अगर भूल से गलती हो जा रही है तो उसका मतलब भक्ति छोड़नी नहीं है। आप भक्ति करते रहिए, और ऐसों के लिए भगवान आते हैं। भक्ति नहीं छोड़नी। इन शॉर्ट, कुछ बात समझ में आई हो नहीं आई, भक्ति नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो अ, भक्ति करने में हर्डल बनेंगे आपके। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जो हर्डल बनेगी, बैरियर बनेगी। बहुत सारे डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ सकते हैं जो डिफिकल्ट होंगे, पर भक्ति नहीं छोड़। भक्ति करते रहोगे सब कुछ इजी हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ डिप्रेशन, एक एक सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है जो हम लोग फील करते हैं। मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी होता होगा। सम काइंड ऑफ टेस्ट, सम काइंड, मतलब बहुत टेस्ट में तो नहीं आ रहा है, अभी हम इतने प्योर नहीं है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो इतना नहीं है। लेकिन फिर भी सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट है, तभी हम डेली भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से और अपनी शिक्षा गुरु की कृपा से कि हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, हम लोग लेक्चर सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फॉर्च्यून है हम लोग। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है। और वैसे तो एक श्लोक है जो मैं आपको आगे रेफरेंस में बताऊंगी, आज के लेक्चर में नहीं, बाद में किसी और दिन। उसमें ये आता है कि जब कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो भगवान कहते हैं ये मेरा बच्चा है, भगवान के बच्चे सब है लेकिन स्पेशल केयर करते हैं उसकी कि अब इसको मैं नहीं छूऊंगा। तो भक्ति में आ जाओ, भगवान खुद ही नहीं छूटने देंगे आप। ठीक है, बट अपना डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि हमें नहीं छूटेगा। आगे चलते हैं। भौतिक धरातल पर एक व्यक्ति के लिए जो नैतिकता है दूसरे के लिए वही अनैतिकता है। मतलब मोरल वैल्यूज की बात किया जा रहा है कि हम देखते हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं। पहले मैं इसको पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन। वही दूसरे के लिए नैतिकता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार मदिरा पान एक अनैतिक कर्म है, जबकि पाश्चात्य जगत में ये एक सामान्य बात है और वहां उसे अनैतिक नहीं माना जाता। सी कितने खुश लग रहे हैं साधु लोग। अतः नैतिकता समय, स्थान, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति आदि पर निर्भर है, किंतु प्रत्येक समाज में नैतिकता और अनैतिकता की कुछ न कुछ धारणा अवश्य होती है। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो उसे साधु ही मानना चाहिए।
हाँ समझते हैं। जैसे हम बात करें अ, एक जगह जिसको मोरल वैल्यूज नैतिकता माना जा रहा है, दूसरी जगह उसको नैतिकता नहीं माना जाता। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बियर के रेट कम है, पानी के रेट ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या चीज ज्यादा यूज हो रही होगी आपसे बताओ। अब तो खैर ऑल दो ये कल्चर यहाँ भी आ गया है। और भी चीजों में देखें, ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो पहले कितना अब तो इंडियन इंडियन ड्रेस को लोग समझते हैं कि मतलब बैकवर्ड हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो। आगे अगर खाई है तो तुम्हें फॉरवर्ड होना है, तो वो तो हमें नहीं होना खाई में फॉरवर्ड। क्या करेंगे फॉरवर्ड नीचे करके? खाने की चीजों को लेके उसको, वेज खा रहा है, तुम क्या घास फूस खा रहे हो? घास फूस है तो भाई, अगर तुम नॉन वेज खा रहे हो तो उसमें भी धनिया क्यों डाल रहे हो, टमाटर क्यों डाल रहे हो? खाओ, क्यों डाल रहे हो? नमक क्यों डाल रहे हो? खाओ। स्पाइसेस क्यों डाल रहे हो? वो भी तो सब क्रॉप एग्रीकल्चर ये सब का ही पार्ट है, क्यों डाल रहे हो? घास फूस है ना, क्यों डाल रहे हो? खाओ। ठीक है, तो नैतिकता नैतिकता अलग अलग है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चीजें चेंज हो जा रही है, राइट। लेकिन तो हम उसके बिहाफ पे साधु नहीं बोला जा रहा है, समझ में आई बात क्यों बोली गई है? हम ये सोचे ये वाली चीजें फॉलो कर रहे हैं, हाँ ये सब भक्ति में बहुत जरूरी है, बट कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, अगर भक्ति में लगे हो, आपके सारे जो गलत एक्टिविटीज है, जो टेंडेंसी, वो अपने आप चली जाएगी, भक्ति करते रहो। तो इन शॉर्ट भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी गलत करने की अभी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, बट अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको साधु ही माना जाएगा, क्योंकि हर कोई भक्ति नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ सुकृति होगी, अ, अ, तभी आप भक्ति कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम बाहर से किसी को देखें कि ये काम गलत कर रहा है, ये काम ये कर रहा है, तो जल्दी से कमेंट नहीं करना चाहिए, इसको लेके अजम्पशन नहीं बनाने चाहिए। उसको लेके हम अजम्पशन बना लेते हैं कि ये तो ये भक्त नहीं हो सकता, ये भक्त नहीं हो सकता ना, नाला कर रहा है ना। और सब में कोई ना कोई अनर्थ है, अपने में झांक के देखिए, सब में कोई ना कोई अनर्थ। ठीक है जी। तो लेकिन भक्ति कर रहा है तो वो साधु है, और उसके लिए भगवान आते हैं, मतलब हमारे लिए भगवान आ सकते हैं, बस भक्ति करना नहीं। इन शॉर्ट बात इतनी गई है। आपके घर भी भगवान है, आपके सामने भी साक्षात आ जाएंगे, बस भक्ति करते रहिए, सारे अनर्थ बिल्कुल बिल्कुल झड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल क्लीन। दूसरे शब्दों में, पूर्व संस्कार के कारण यदि किसी में कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां हो भी, पर यदि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित है, तो इन दुष्प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। अगर भक्ति करते रहोगे, कुछ ना कुछ गलत भी, अब ये नहीं, इसका मतलब ये समझ लो हाँ अप्रूवल मिल गया, अब जानबूझ के पाप करो, भक्ति भी करेंगे पाप, पाप भक्ति, पाप भक्ति दोनों, सुबह भक्ति, रात को पाप, बैलेंस, ना इधर कम ना इधर कम, बराबर, ऐसे चले। तो ये टेंडेंसी गलत हो गई, जानबूझ के करना, फिर सोचना कि हम सुबह लाइक चैंटिंग कर लेंगे तो सब नल्लीफाई हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। इज देयर सम इश्यू? ठीक, तो ये नहीं सोचना है हमें, हमें भक्ति करते रहना है, जानबूझ के नहीं, कभी कभी गलती से कुछ हो जा रहा है पूर्व चीजों की वजह से, तो अपनी भक्ति में लगे रहो, वो भी एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो यदि कोई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लो, यदि कोई, किसी को पूरे लेक्चर में नींद आ गई हो, सो गया हो, या फोन रख के वीडियो ऑफ करके चला गया उधर उधर, और इस वक्त हो,
या ध्यान उधर उधर चला गया हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या समझ में आ गया हो, कोई भी केस हो, बस इस पॉइंट को समझ लो। आज के सेशन का हाईलाइटिंग या समराइजेशन पॉइंट यही है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए, चाहे कितना भी पापी हो, तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा और साधु बन जाएगा, और उसके लिए ऐसे साधुओं के लिए भगवान आए। तो बस भक्ति करना है, अपने पापों की चिंता मत करनी, नहीं करनी है कि हम जा सकते हैं नहीं, हम भक्ति कर सकते हैं नहीं। छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो, पापी हो, महापापी हो, पुण्य आत्मा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, भक्ति इज फॉर एवरीवन। एवरीवन मीन्स एवरीवन, एनी टाइम यू कैन अडॉप्ट। जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम होने लगती है और वह साधुता की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, हमारी जो दुष्प्रवृत्ति है, जो खराब टेंडेंसी है, हैबिट्स है, वो खत्म होती जाती है, हम शुद्ध होते जाते हैं, साधु बन जाते हैं, और फिर हमारे लिए भगवान आ सकते हैं, आते हैं। बस इतनी बात कही जाए। तो भक्ति करते रहिए, सब कुछ खत्म हो जाए खराब वाला। इसके संबंध में चोर की कहानी आती है। चोर की कहानी, चोर जो किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पे गया। एक चोर है लेकिन पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पे गया। मार्ग में वह अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए धर्मशाला में ठहरा। चोरी करने का अभ्यस्त होने के कारण वह अन्य यात्रियों के सामान की चोरी की योजना बनाने लगा। किंतु फिर उसने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अतः ये ठीक नहीं होगा कि मैं यात्रियों का सामान चुराऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस पर भी अपनी सहज वृत्ति के कारण वह अपने हाथों को वश में नहीं रख सका। अतः उसने एक यात्री का सामान लिया और उसे दूसरे स्थान पर रख दिया। इसी तरह दूसरे का सामान उठाया और कहीं और रख दिया। वह रात भर विभिन्न सामान को विभिन्न स्थानों पर रखता उठाता रहा, किंतु अंतर आत्मा द्वारा धिक्कारे जाने के कारण वह उस सामान में से कुछ भी नहीं ले सका। प्रातः काल जब अन्य यात्री जागे तो उन्होंने चारों ओर अपने सामानों को ढूंढना शुरू किया, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिला। इसलिए वहां बड़ा कोलाहल मच गया। एक अंत में एक एक करके उन्हें विभिन्न स्थानों से अपना अपना सामान मिलने लगा। जब सबको अपना सामान मिल गया तो चोर ने सही बात बताई। सज्जनों, मैं व्यवसाय से चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है। आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाहता था, किंतु मैंने सोचा कि चूंकि मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामान इधर से उधर तो कर दिया है, पर चुराया कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। चोर की इस कहानी का उद्देश्य दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप दिखाना है। यद्यपि चोर अब भी चोरी नहीं करना चाहता था, तथापि पुरानी आदत के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी दुष्प्रवृत्ति से दूर रहकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होने का निश्चय किया है, उसे साधु ही समझना चाहिए, चाहे पुरानी आदत के कारण या संयोग वश में कभी कभी अपनी असत प्रवृत्तियों के सामने झुक जाता। तो यहाँ पे बस समराइज करते हैं क्या बात है। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। एक चोर है, ठीक है। वो चोर जो है पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा पे जा रहा है। तो यात्रा पे जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ भक्ति कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि उसकी आदत थी कि वो पहले चोरी वोरी करता है, तो जब वो वहां पे जा रहा था तो रात को सब बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे थे, सब लोग एक धर्मशाला में रुके। अब वहां पे क्या हुआ, क्योंकि उसकी आदत थी रात को चोरी करने की, तो उसने ये भी सोचा कि मैं तो अब ये धाम यात्रा पे निकला हूँ, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आदत ऐसी थी तो उसने क्या किया, हाथ उसके कंट्रोल में नहीं आ सके सेंसेस, तो उसने एक स्थान से दूसरे स्थान में रखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन चोरी नहीं। तो सुबह जब सब ढूंढने लगे तो उसने सबको सारी बात बता दी। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि वो करना नहीं चाहता है, अंदर से वो साफ हो रहा है, भक्ति का प्रभाव है कि वो साफ हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पुराने इंप्रेशन पड़े हुए हैं तो उसकी वजह से हमें कुछ एक्सटर्नली कुछ दिख सकता है कि कुछ गलत कर रहा है कोई। ये हम किसी और के लिए भी कह सकते हैं, कोई और भक्त है जो आपको कुछ गलत करता हुआ लग रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि वो अंदर हार्ट से कितना प्योर हो रहा है, ठीक है।
ये एक्सटर्नली चीजें कुछ पूर्व संस्कार की वजह से हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको क्या देखना है कि वो भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है तो सब कुछ उसका क्लियर होता है। बस एक लास्ट एग्जांपल और दूंगी, ये तो मतलब सच्ची बात है। कि एक भक्त है, मतलब डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, और मतलब वो थोड़े नेचर से काफी मतलब गुस्से गुस्से वाले थे। तो उनके पास एक आदमी आया और उन्होंने कुछ कुछ और बोला भगवान कृष्ण को लेकर, या किसी मैटर पे उन्होंने कुछ गलत बोला। तो वो थोड़ा गुस्सा भड़क गए। तो उस आदमी ने कहा कि आप तो भक्त हैं, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर मैं भक्त नहीं होता तब तक तुम्हारा मुंह तोड़ चुका। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि उन्हें क्रोध आ रहा है, बट हमें नहीं मालूम ना पहले से उनका कितना कम हो गया, ये हम नहीं देखते। इसलिए हमें एक्सटर्नली किसी को जज नहीं करना चाहिए। चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो बस मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन और डियर टू कृष्णा, भगवान को बहुत प्रिय। इवन वैसे तो हमें सबके लिए सोचना चाहिए, सब भगवान के ही अंश हैं, एवरी वन इज द पार्सल ऑफ कृष्णा, चाहे कोई अभक्त भी हो। ठीक है, सबके लिए हमें यही सोचना चाहिए। लेकिन सबके ऊपर अभी हम अगर नहीं रख पा रहे हैं, अगर नहीं अभी हम नहीं रख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट भक्तों से तो स्टार्ट करो। भक्तों के लिए तो द्वेष नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम यही लर्न करके जा रहे हैं कि कोई भी पाप, कुछ भी गलती हो रही है जानबूझ कर नहीं हो जा रही है, लेकिन भक्ति हमें नहीं। आगे भगवान कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, कुछ कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ठीक है, साधु बन जाएगा तो सब दुष्प्रवृत्ति खत्म हो जाएंगी, तो साधु बनेगा कब एक्चुअली? आपने पीछे बोला कि धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, तो साधु एक्चुअली वो बनेगा कब? वो श्लोक हम करेंगे कल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भगवान ने चाहा तो हम कर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण।